इमरान खान पर हमला, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई के अरकान असम्बली की अदालत उस्मा में आनी दरख्वास्त दायर। FIR में नामजद मुल्जिमान के नाम शामिल न करने का इकदाम चैलेंज। दरख्वास्त लाहौर, कराची और पेशावर की ब्रांचेस में जमा कराई गई। आजम सवाती के वाक़े पर कार्रवाई और अरशद शरीफ के पसमानदगान की दादरसी की भी इस्तदा। तमाम वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अरकान असम्बली का अदालत से मुतालबा। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं हो रही। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। हमारी लड़ाई जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए है। रजीम चेंज से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। फवाद चौधरी दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन तश्कील दे। तमाम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं हकीकत क्या है। आजम सवाती की तस्दीक की गई, जिम्मेदारों की निशानदही की जाए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। अरशद शरीफ केस में कीनिया की पुलिस ने बार बार बयान बदला। सच सामने आना चाहिए। मुलव्विस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अली जैदी, इमरान खान पर हमला बड़ी सोची समझी साजिश थी। इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है। बेरोजगारी बढ़ रही है। नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। शौकत यूसुफजई, उमर अयूब और दीगर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के ताजरों की सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर IG को तलब कर लिया। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। अच्छी सी फोर्स क्यों नहीं बनाते? कंटेनर क्यों लगाते हैं? कंटेनर लगाने के बजाय कोई और तरीके इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। साजिश का बयानिया गुजर चुका, अब अमेरिका पर इल्जामात नहीं लगाता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे से मुतालिक मामले को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। इक़्तिदार में आए तो वाशिंगटन समेत सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। अमरीकी साजिश का बयानिया पस पुष्प डालने से बात खत्म नहीं होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार फैलाया। जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। इमरान खान ने अपने हामियों को भेड़ बकरियां समझ रखा है। नाम निहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वज़ीर आज़म लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम तकर्रुरी के हवाले से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलासों में शिरकत और भाई से कई मुलाकातें की। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को मुलाकात करके आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर एतमाद में लेंगे। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा। इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए हैं आज तक जिनको ये रिश्वत दे सके, जिनको मुंह बंद करवा सके। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं? मेरिट पर ही लोग आते हैं जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया। और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे, और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे। लंदन में बैठा मफरूर अपनी जात के लिए फैसले कर रहा है। उम्र भर बददियानती से फैसले करने वाले आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत कर रहे हैं। ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब इनकी मन मर्जी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड टोले ने 6 माह में हर चीज़ तबाह कर दी। इनसे मुल्क संभल रहा है नामईशत। फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब। डॉलर आज़ाद छोड़ने से मईशत तबाह हुई। 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। अमेरिका से कह दिया हमें रूसी तेल खरीदने से नहीं रोका जा सकता।
तेल भारत से मिलती जुलती शराइत पर खरीदा जाएगा। रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार। अंग्रेज को यहां से गए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में किए जा रहे हैं। इसलिए कौम अपने कप्तान के साथ हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का बयान। इमरान खान अपनी मर्जी के मुताबिक तहकीकात चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर 4 मरतबा JIT तब्दील की गई। हम तो मुकदमात भुगत लेंगे, आपकी 4 दिन की हुकूमत है, अपना बंदोबस्त करके रखें। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में भी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवाद, गिलियात, मालम जब्बा, मिंगोरा में भी बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर बर्फ के गोलों की बरसात। सर्दी में इजाफा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाके का मुलजिम गिरफ्तार। 6 हलाकतों की तस्दीक। 81 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात में खातून के मुलविस होने के इम्कान का इज़हार। दहशतगर्दी के जिम्मेदार को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रजब तैयब उर्दवान का आज़म। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमा का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अमरीकी सदर G20 इजलास में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुंच गए। आलमी फोरम पर जो बाइडन की चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। बतौर सदर जो बाइडन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से ये पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। कौमी T20 स्क्वाड आज रात 10 बजे मेलबर्न से बजरिया दुबई पाकिस्तान रवाना होगा। पाकिस्तानी टीम 15 और 16 नवंबर के दरमियानी शब वतन वापस पहुंचेगी। कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ लाहौर पहुंचेंगे। शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज की रावलपिंडी में वापसी होगी, जबकि मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर और इफ्तिखार अहमद पेशावर पहुंचेंगे। इंग्लैंड दूसरी बार T20 क्रिकेट का चैंपियन बन गया। मेलबर्न में फाइनल मार्के में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 138 रन का हदफ। इंग्लिश टीम ने टारगेट 19 ओवर्स में पूरा किया। बेन स्टोक्स के शानदार 52 रन, जोस बटलर की 26 रन की इनफराद इनिंग्स। शानदार कारकर्दगी पर सैम करन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। T20 क्रिकेट का आलमी मेला खत्म। टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के 4, पाकिस्तान और भारत के 2-2 खिलाड़ी टीम में शामिल। न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का 1-1 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। शादाब खान और शाहीन अफरीदी भी बेस्ट 11 में शामिल।